अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने 15% जो है ना टैक्स आयद किया हुआ है, और आप सब ये भी जानते हैं कि ये जो टैक्स था ये पहले 5% था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश कर रही है कि सऊदी हुकूमत ने जो 15% टैक्स है वो फिर से ख़त्म कर दिया है, फिर से 5% कर दिया है। ये खबर दरअसल आई कहाँ से, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियोस है टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है, और फेसबुक में बहुत सारे ग्रुपों में बहुत ऐसे वीडियोस गर्दिश कर रही है कि जो है ना सऊदी हुकूमत ने जो टैक्स है वो 15% से फिर कम कर दिया, 5% कर दिया है। तो ये जो खबर आई है ये दरअसल सऊदी गज़ेट की तरफ से आई है। सऊदी गज़ेट ने यहाँ पर शाया किया हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 2 अक्टूबर को सऊदी गज़ेट ने ये खबर शाया किया हुआ है। लेकिन ये खबर दरअसल ऐसे नहीं है कि तमाम सऊदी अरबिया में जो टैक्स है, जो वेट है, वो 15% से कम कर दिया गया है। सऊदी गज़ेट ने जो खबर शाया किया है उसमें नीचे जो मुकम्मल तफसीलात लिखा गया है उसमें इन्होंने का दरअसल कहना ये है, ये जो सऊदी हुकूमत ने 15% से टैक्स कम किया है ये उन लोगों को माफ़ होगा, सऊदी लोगों को जो अपने लिए पहले बार जो है ना घर ख़रीदना चाहते हो या फिर ख़रीद रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो घर की कीमत है वो लाखों में होती है और टैक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो सऊदी हुकूमत ने अपने सऊदी शहरियों की सहूलत के लिए ये टैक्स ख़त्म कर दिया। कहा कि जो भी सऊदी शहरी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेगा, अपने लिए घर ख़रीदेगा, तो उस पर जो टैक्स है वो 5% आयद होगा, 15% टैक्स उसको माफ़ होगा। तो ये खबर दरअसल आई इस तरह है। लेकिन कुछ भाई है जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, बार बार यही कहते हैं कि सऊदी हुकूमत ने 15% टैक्स ख़त्म कर दिया, मतलब लोगों को एक किस्म की मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब ये खबर गलत तरीके से शेयर कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये जो खबर है ये सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है। सऊदी हुकूमत ने अपने सऊदी शहरियों की सहूलत के लिए ये कदम उठाया है, ना कि पूरी सऊदी अरबिया में। पूरी सऊदी अरबिया में जो टैक्स है तमाम अशिया पर वो 15% ही है, उसमें कोई कमी फिलहाल नहीं हुआ है। अगर इस हवाले से कोई और खबर आई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन ये अफवाह बहुत ही ज़्यादा गर्दिश हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट अपने मोबाइल से एक वीडियो बना दूं। दूसरी बात ये कि उम्रा बहाल हो चुका है। मैंने उम्रे पर ये वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि उम्रे के लिए लोग आ रहे हैं। पहले ग्रुप ने उम्रा भी अदा कर दिया। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या मैं ये वीडियो बना दूँ कि उम्रे की इजाज़त कैसे लेते हैं, मतलब जो परमिट है एतमरना ऐप से कैसे इशू करते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं, जितने भी ख्वाहिशमंद है उम्रा पर जाने के, वो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि क्या मैं उस तरीके पर वीडियो बनाऊं कि नहीं। अगर आप में से आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया कि बनाओ तो इंशाअल्लाह कल मैं वो वीडियो भी बना के आप लोगों को बता दूंगा। बाकी वीडियो बड़ी हो रही है और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।